गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आइए, सभी का भरपूर स्वागत है। एग्जाम रस एक्सक्लूसिव हमारा चैनल है जिस पर आप ज्वाइन होकर केवल हमारी कक्षाओं का भी आनंद ले सकते हैं। 14 अप्रैल से फिर से कई सारे बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। इन बैचेस के साथ आप जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। और हिंदी माध्यम में भी अब स्कॉलरशिप टेस्ट आ चुका है। टॉप 3 स्टूडेंट हर संडे अपने लिए 3 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोगों के अंदर क्वालिटी है तो आप आ जाइए, आपको फ्री ऑफ कोर्स भी पढ़ाया जा रहा है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों लिया जाए, तो 3 बड़े रीजन है। वैसे तो रीजन मैंने जी भर कर लिखे, 3 बड़े रीजन है। पहला, ये केवल रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ये केवल पेन ड्राइव कोर्स नहीं है कि रिकॉर्डेड क्लास करके आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। वो रिकॉर्डेड क्लास 2017 की है, 18 की है कि 19 की, किसे नहीं पता। कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्लास कौन से साल रिकॉर्ड की गई थी। एक ही सब यहां पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेगी ही, जी भरकर मिलेगी, बट लाइव क्लासेस भी मिलेगी। इकलौता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको केवल लाइव क्लासेस नहीं, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लासेस देता है, कंटिन्यूअसली देता है। एक सब्जेक्ट के कई एजुकेटर हैं आपके पास जिनके बलबूते आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक एजुकेटर ना समझ में आए तो आपके पास मल्टी एजुकेटर हैं। हर 3 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन है, सीधा एजुकेटर से आप सवाल जवाब कर सकते हैं। किसी भी क्लास को कितनी बार भी देख सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। एमके लाइव, हमसे ही क्यों जुड़े आप, हमसे ही क्यों तैयारी करें। यदि ये कोई सवाल पूछे तो इकलौते एजुकेटर है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी कराते हैं। 65 से ज्यादा क्वेश्चन 2020 के पीटी में कट पेश किए हैं और 90% सवाल जीएस पेपर 1, 2 और 3 में कट पेश करवाए हैं। यूपीएससी के पैटर्न और अप्रोच पर हमारा विश्लेषण होता है। स्ट्रेटजी है, पहले नोट्स बनाएंगे, फिर रिवीजन, फिर प्रैक्टिस और फिर टेस्ट। बाकी एमके लाइव आप कोई भी अनअकैडमी पर जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए रिफर कोड उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि गांधी जी की विचारधारा और अंबेडकर की विचारधारा में कहां पर समानता थी और कहां पर अंतर था। आइए पहले देखते हैं समानता के तत्व। गांधी जी और अंबेडकर जी में समानता क्या थी। भविष्य में भारत की संकल्पना दोनों करते हैं। एक समता युक्त समाज की संकल्पना दोनों करते हैं ताकि समाज के सबसे निचले पायदान के लोगों को गरिमामय जीवन प्रदान किया जा सके। दोनों ही लोग समता युक्त समाज, दोनों ही लोग निचले पायदान के लोगों के गरिमामय जीवन के लिए काम कर रहे हैं। दोनों ही लोगों का उद्देश्य है भारत को मजबूत करना। पर अंतर क्या है? गांधी जी एक व्यवहारिक आदर्शवादी हैं जिनके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता ही सामाजिक स्वतंत्रता की नींव थी। देखो गांधी जी की सोच, और मुझे बताना कि मैं आपको अंतर समझा पाया कि नहीं अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में। ध्यान से सुनना। गांधी जी मानते थे कि एक बार राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाए, हमें अपने लिए निर्णय लेने के अधिकार मिल जाए, इस भूभाग पर इन नागरिकों के अधिकार हमारे हाथ में आ जाए और एक बार राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाए तो हम सामाजिक स्वतंत्रता को स्थापित कर देंगे। अंबेडकर जी कहते नहीं नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता, क्योंकि राजनीति तो फिर से उन्हीं लोगों के हाथ में रहेगी जो उच्च वर्ग के लोग रहेंगे, तो सामाजिक स्वतंत्रता मिलेगी ही नहीं। अंबेडकर जी कहते पहले सभी को बराबरी में लेकर आइए, पहले सामाजिक स्वतंत्रता एस्टैब्लिश कर दीजिए, पहले सबका समान विकास करा दीजिए, सब लोगों को बराबरी में लेकर आइए, तब जाकर हर व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता में बराबरी की मांग कर पाएगा। पहले सामाजिक स्वतंत्रता आनी चाहिए, फिर राजनीतिक स्वतंत्रता आनी चाहिए। ये है इन दोनों महान लोगों के विचार। क्या इन दोनों महान लोगों के विचार मैं आप तक पहुंचा पाया? मुझे जरा कमेंट्स करके बताइएगा। गांधी जी का मानना था, गांधी जी की चिंतन था, गांधी जी की फिलॉसफी थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद सामाजिक स्वतंत्रता कायम की जा सकेगी। लेकिन अंबेडकर जी का मानना था कि सामाजिक मजबूती पहले आनी चाहिए, क्योंकि जब तक समाज में कोई पिछड़ा रहेगा,
वो अपने राजनीतिक अधिकार नहीं मांग सकता है। गांधी जी का मानना था कि एक बार ब्रिटिश राज से भारत आजाद हो जाएगा, अपने स्वराज में भारतीय समाज की आंतरिक कुरीतियों को हम आसानी से दूर कर जा सके। ये शायद क्योंकि ये चीजें आपको जनरली किताबें नहीं बता पाएगी, ये चीजें आपको किताबें समझा नहीं पाएगी कि किस तरीके का अंतर गांधीवाद में और अंबेडकरवाद में था। जबकि अंबेडकर अति समतावादी थे। अति समतावादी मतलब पहले समानता समानता समानता, मतलब अगर अंबेडकर जी से कहा जाए कि 3 मांगे बताइए तो कहेंगे समता समता समता, जिनके अनुसार भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले समतावादी समाज की स्थापना आवश्यक है और ये ब्रिटिश काल के दौरान होना चाहिए, क्योंकि बाद में जब राजनीतिक शक्ति किसी के हाथ में आ जाएगी तो फिर निचले समुदाय को उस राजनीतिक शक्ति से लड़ना और कठिन हो जाएगा। गांधी जी के लिए राजनीति एक आरंभिक पक्ष था जिसके माध्यम से जनता शासन में सहभागी बनती और अपने हितों के लिए निर्णय लेती है। गांधी जी मानते हैं कि जब अपने लिए निर्णय देने का विकल्प लोगों के पास आएगा, उनके अंदर अवेयरनेस होगी और जब वो शासन में पार्टिसिपेट करेंगे तो अपनी मांगों को भी लेकर आएंगे और अपने हित को भी समझेंगे। जब लोग राजनीतिक रूप से सक्षम बनते हैं तो सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षमता उसके साथ जुड़ी रहती है। गांधी जी का कहना है कि राजनीतिक सक्षमता पहले जरूरी है, फिर बाकी सक्षमता जरूरी है। अंबेडकर जी कहते हैं पहले सामाजिक सक्षमता जरूरी है, बाद में सारी सक्षमता आनी चाहिए। राजनीति के माध्यम से जनता अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जबकि अंबेडकर के लिए राजनीति एक शक्ति संघर्ष है जिसमें शक्तिशाली समुदाय कमजोर समुदाय पर अपनी सत्ता स्थापित करता है। अंबेडकर जी मानते थे कि ये राजनीति बातनीति सब बकवास है, ये केवल और केवल शक्ति को प्राप्त करने की लड़ाई है और हमेशा ही जो शक्तिशाली होगा वो कमजोर का शोषण करेगा। इसलिए पहले समाज में समानता लेकर आइए, समाज में समतावादी समाज स्थापित करिए और तब जाकर बराबरी की ताकत जब लड़ेगी तब जाकर हम कहेंगे कि राजनीतिक स्वतंत्रता सही तरीके से मिल पा रही है। अंबेडकर जी का कहना है कि राजनीति एक शक्ति संघर्ष है, यह समानता और लोगों को न्याय दिलाने का कोई काम नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि राजनीति में आएंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे, लोगों को शासन में पार्टिसिपेट कराएंगे, सब बकवास है। ये केवल शक्ति की लड़ाई है, पावर की लड़ाई है और जिसको ये पावर मिल जाएगी वो कमजोर का शोषण करने के लिए खड़ा हो जाएगा। अंबेडकर के अनुसार शक्ति के इस असमान वितरण के दूर करने के लिए राजनीतिक सत्ता में आरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता इन पिछड़ों को सामाजिक आर्थिक न्याय के पथ पर अग्रसर करेगी। गांधी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था सही है क्योंकि श्रम विभाजन की प्रक्रिया पर आधारित है, इससे व्यक्ति को ईश्वर के साथ जुड़ाव का पर्याप्त समय मिल जाता है। गांधी जी का कहना है कि वर्ण व्यवस्था इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस व्यक्ति को जो काम आता है यदि वही काम करेगा तो वो काम बहुत आसानी से और बेहतर गुणवत्ता के साथ होगा। वह अपने आप को इस जीवन के आध्यात्म में, इस जीवन के वास्तविक उद्देश्यों के लिए समर्पित कर पाएगा। लेकिन यदि इस प्रकार से हर काम हर व्यक्ति करने लगेगा तो उसके अंदर विशेषज्ञता नहीं आ पाएगी और विशेषज्ञता नहीं आएगी तो गुणवत्ता के साथ समझौता हो सकता है और गुणवत्ता के साथ समझौता होगा तो छोटे से काम के लिए भी ज्यादा समय लगेगा। परिणाम स्वरूप वो अपने आप को अध्यात्म से नहीं जोड़ पाएगा और मानव जन्म में जिस मुख्य उद्देश्य से इस पृथ्वी पर वो आया है उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा। गांधी जी का कहना था कि श्रम विभाजन के आधार पर समाज की सभी आवश्यकताओं को एक दूसरा पूरा करेंगे, पर गांधी जी श्रम विभाजन का समर्थक थे, नीचे और ऊंचे के समर्थक नहीं थे। गांधी जी ये नहीं कहते थे कि ये काम छोटा और ये काम बड़ा है, ये लोगों का दृष्टिकोण था, लेकिन गांधी जी ने श्रम के विभाजन का समर्थन किया, किसी काम के अच्छे और बुरे होने का समर्थन नहीं किया। जबकि अंबेडकर वर्ण व्यवस्था को कमजोर वर्ग के शोषण की वास्तविक जड़ मानते थे, मानवीय स्वतंत्रता और समानता में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। अंबेडकर जी का कहना था कि लेकिन इसी सिस्टम के कारण ही जो लोगों को अपने काम ज्यादा अच्छे लगते हैं वे अपने आप को वर्चस्व का मान लेते हैं। वे ये सोचते हैं कि ये लोग, हम जो लोग हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, हमारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो निचले तबकों के काम है उसे वो कम महत्व का देते हैं और इसी कारण से शोषण शुरू होता है, मानवीय स्वतंत्रता और समानता में बाधा उत्पन्न होती है।
यद्यपि पिछड़े वर्ग के उत्थान को लेकर गांधी जी और अंबेडकर के बीच मतभेद थे, लेकिन मतभेद केवल वैचारिक दृष्टिकोण में थे। मुझे बताइएगा लाल लालियों, क्या आज आपको गांधी और अंबेडकर के बीच के वैचारिक अंतर समझ में आ गए हैं? ये साधारणतः आपको किताबें नहीं बता पाएगी कि मूलभूत अंतर क्या थे। तो सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों के सामने मैंने दोनों तर्क रखे। देखो, मैं आपको बताऊंगा, आप आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो, आप किसी के साथ मत जाओ। मैं तो तुमसे ज्यादा दोनों नेताओं को अपने साथ लेकर आऊंगा, क्योंकि दो नेता मेरे साथ आ जाए मेरी शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। इसलिए ना गांधी जी के समर्थक ना अंबेडकर जी के, हम दोनों के समर्थक हैं, क्योंकि दोनों नेता महान हैं, दोनों की वैचारिकता महान है, दोनों बहुत बुद्धिजीवी हैं, वे दोनों इस बात को भलीभांति जानते हैं, पर दोनों के अंदर रास्ते, मतलब दोनों का साध्य एक ही है। दोनों नेताओं का साध्य एक ही है, दोनों नेताओं का साध्य एक ही है, बस गांधी जी का साधन अलग है और अंबेडकर जी का साधन अलग है, लेकिन दोनों के साध्य एक ही है। आज कई लोगों को पहली बार बड़े खूबसूरत अंदाज में चीजें मजा दे रही होगी और क्लास का एक अलग ही आनंद भी आया होगा, क्योंकि वास्तविक रूप में आईएएस की तैयारी करते समय फैक्ट पढ़ने नहीं पड़ते हैं। इस तरीके की विचारधाराएं, इस तरीके के वाद विवाद, इस तरीके की थिंकिंग आपके मस्तिष्क को विकसित करती है और आपको सच में पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है, दोनों वैचारिक रूप से कैसे अलग अलग बातचीत कर रहे थे। आप इसका आंसर बड़े खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं कि अगर गांधी और अंबेडकर के बीच में अंतर लिखने के लिए आ जाए, गांधी जी वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ण व्यवस्था के आलोचक रहे हैं। अंबेडकर के अनुसार वर्ण व्यवस्था अवैज्ञानिक, अमानवीय, अलोकतांत्रिक, अनैतिक, अन्यायपूर्ण और शोषणकारी सामाजिक योजना है। अकॉर्डिंग टू अंबेडकर, द वन सिस्टम इज अनसाइंटिफिक, इनह्यूमन, अनडेमोक्रेटिक, इमोरल, अनजस्टिस और एक्सप्लोटेटिव सोशल स्कीम है। गांधी जी का मानना था कि छुआछूत का वर्ण व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, ये तो लोगों ने केवल जानबूझकर अपने काम को बड़ा दिखाने के लिए किया है। गांधी जी मानते थे कि छुआछूत का वर्ण व्यवस्था से संबंध नहीं है, छुआछूत एक समस्या है और इसे लोगों के अंदर जागरूकता के द्वारा दूर किया जा सकता है। गांधी जी बिलीव दैट अनटचेबिलिटी इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू वन सिस्टम। छुआछूत वर्ण व्यवस्था की अनिवार्य विकृति ना होकर बाह्य विकृति है, अतः छुआछूत समाप्त करने हेतु वर्ण व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। Untouchability is not an essential distortion of one system, but external distortion. So to eliminate untouchability, there is need for constructive improvement in the one system. अंबेडकर के अनुसार अस्पृश्यता या अस्पृश्यता वर्ण व्यवस्था का परिणाम है। अंबेडकर जी कहते थे इस वर्ण व्यवस्था का रिजल्ट ही अनटचेबिलिटी है, ये कोई उससे जुड़ा हुआ हिस्सा नहीं, उसका रिजल्ट है ये। अकॉर्डिंग टू अंबेडकर, अनटचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी इज इर्रिवर्सिबल रिजल्ट ऑफ द वर्ण सिस्टम। इसलिए वर्ण व्यवस्था को समाप्त किए बिना अस्पृश्यता को दूर नहीं किया जा सकता। देयरफॉर अनटचेबिलिटी कैन नॉट बी रिमूव विदाउट अबोलिशिंग द वन सिस्टम। निष्कर्ष, यद्यपि गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पिछड़े वर्ग के उत्थान को लेकर मतभेद था, किंतु यह मतभेद मात्र वैचारिक था। All through there was a difference of opinion between Gandhiji and Ambedkar regarding the upliftment of backward class, but this class difference was only ideological. वस्तुतः दोनों ही नेता भारतीय समाज में सुधार, अधिकार और उत्थान के पक्षधर थे। In fact, both leaders were in favor of reform, right and upliftment in Indian society. अब सारी उपगामों रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था स्पष्ट कीजिए। अब सारी मतलब बहुत ही अलग अलग रास्ते होने के बावजूद, बहुत अलग अलग रास्ते होने के बावजूद गांधी जी और अंबेडकर जी दलितों के बेहतरी के लिए काम कर रहे थे। 2015 में इस सवाल को लिखना था। मुझे लगता है कि आप आसानी से इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं।
आसानी से अब इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। डिस्पाइट हैविंग डाइवर्जेंट अप्रोच एंड स्ट्रेटजी, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अंबेडकर हैड कॉमन गोल ऑफ बेटरमेंट ऑफ दलित एक्सप्लेन इट। वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। इन द प्रेजेंट टाइम थ्रू लाइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ महात्मा गांधी आइडिया। तो महात्मा गांधी के आइडिया में सत्य अहिंसा भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि केवल समाज सुधार ही नहीं, इसको भी लिखना पड़ेगा, 2018 में था। कमेंट जरूर करते चलिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी।